नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम दी हार्ट। आज हम मासिक दुर्गाष्टमी की बात करेंगे, जिसमें हम दुर्गाष्टमी कब की जाती है, महत्व, किन बातों का ध्यान रखें, सारी चीज़ों की जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मासिक दुर्गाष्टमी हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गा अष्टमी का उपवास किया जाता है। इस दिन श्रद्धालु दुर्गा माता की पूजा करते हैं और उनके लिए पूरे दिन का व्रत करते हैं। मुख्य दुर्गाष्टमी, जिसे महाअष्टमी कहते हैं, अश्विन माह में 9 दिन के शारदीय नवरात्रि उत्सव के दौरान पड़ती है। दुर्गाष्टमी को दुर्गा अष्टमी के रूप में लिखा जाता है और मासिक दुर्गाष्टमी को मास दुर्गाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में मासिक दुर्गाष्टमी का बहुत अधिक महत्व होता है। मासिक दुर्गाष्टमी का महत्व दुर्गा अष्टमी के व्रत को आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए और देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दुर्गा शब्द का अर्थ होता है अपराजित, अर्थात जो किसी से भी कभी पराजित या हारा नहीं हो, उसको अपराजित कहते हैं। और अष्टमी का अर्थ होता है 8वां दिन। इस दिन, अष्टमी के दिन, महिषासुर नामक राक्षस पर देवी दुर्गा ने जीत हासिल की थी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन देवी ने अपने भयानक और रौद्र रूप को धारण किया था। इसलिए इस दिन को देवी भद्रकाली के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन दुष्ट और क्रूर राक्षसों को उन्होंने मारकर सारे ब्रह्मांड को भयमुक्त किया था। साथ ही यह माना जाता है कि इस दिन जो भी पूरी भक्ति और श्रद्धा से पूर्ण समर्पण के साथ दुर्गा अष्टमी का व्रत करता है, उसके जीवन में खुशी और अच्छे भाग्य का आगमन होता है। दुर्गा अष्टमी का महत्व इसलिए ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन देवी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा ही की बरसाती करती है। इस दिन देवी माँ आदि शक्ति जगदम्बे का विधि विधान से पूजा अर्चना और उपवास करने वाले भक्तों को जीवन में दिव्य संरक्षण, समृद्धि, व्यापार में लाभ, विकास, सफलता और शांति की प्राप्ति होती है। घर में खुशहाली और धन आता है। माँ जगदम्बे उनके सारे कष्टों का हरण कर लेती हैं। सभी बीमारियों से शरीर को छुटकारा प्राप्त होता है, अर्थात शरीर रोग मुक्त और भय मुक्त होता है। मासिक दुर्गाष्टमी पूजा विधि। इस दिन प्रातः उठकर दैनिक कार्य से निवृत्त होने के बाद स्नान कर लाल रंग के साफ सुथरे कपड़े पहने व तांबे के पात्र में लाल रंग का तिलक लगाकर सूर्य देवता को अर्घ्य दें। घर की साफ सफाई करके पूजा स्थान और घर में गंगा जल छिड़कें। लकड़ी का एक साफ पट्टा या चौकी लेकर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। चौकी को गंगा जल से शुद्ध करें और माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। माँ की मूर्ति पर लाल रंग का पुष्प चढ़ाकर धूप और दीप जलाना चाहिए। इसके साथ ही माँ को 16 श्रृंगार का सामान भी चढ़ाएं। सर्वमंगलाय मांगले शिवे सर्वथा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। फल और मिठाई अर्पित करने के बाद माँ दुर्गा की अष्टमी कथा, कवच, चालीसा, सप्तमी का पाठ करें और एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें। फिर माँ को चढ़ाए गए 16 श्रृंगार का सामान किसी सुहागन या नव दुर्गा के मंदिर में देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की रूठी हुई खुशियाँ दोबारा वापस आने लगती हैं। दुर्गा अष्टमी की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये कथा मासिक दुर्गा अष्टमी की कहानी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी
प्रसन्न भी हुए और उन्होंने वैसा ही किया जैसा महिषासुर चाहता था। ब्रह्मा जी ने खुश होकर उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात ये कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमरता जैसे किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताते हुए कहा कि ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध न कर पाए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और इसके साथ ही बढ़ गया उसका अन्याय। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया, जिससे धरती चारों तरफ से त्राहिमाम होने लगी। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना ही पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेवों महादेव ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। इस पर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी। जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज ने एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली माँ आदि शक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया। इसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवताओं ने भी माँ को अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उनसे अपने एक दूत के जरिए देवी के पास विवाह का प्रस्ताव तक पहुंचाया। अहंकारी महिषासुर की इस ओछी हरकत ने देवी भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया। जिसके बाद ही माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधा महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का माँ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान माना माँ ने ये भी जाता है कि ये युद्ध पूरे 9 दिन तक चला, जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर देवी को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिश आखिरकार नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अंततः इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो गई। माना जाता है कि जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उस दिन से ही दुर्गा अष्टमी का पर्व प्रारंभ हुआ है। मासिक दुर्गाष्टमी के समय इन बातों का ध्यान रखें। दुर्गा अष्टमी का उपवास स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से रख सकते हैं। कुछ भक्त बिना अन्न और जल के उपवास रखते हैं तो कुछ भक्त दूध फल इत्यादि का सेवन करके इस व्रत का उपवास करते हैं। घर में सुख और समृद्धि के लिए माँ की ज्योति आग्नेय कोण में जलाना चाहिए। पूजा करने वाले का मुख पूजा के समय पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। पूजा के समय पूजा का सामान दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इस दिन कभी भी ये गलतियां ना करें। मासिक दुर्गाष्टमी की पूजा करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि पूजा में तुलसी, आंवला, दुर्वा, मदार और आग के पुष्प का
इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। घर में कभी भी एक से अधिक दुर्गा की प्रतिमा या फोटो नहीं रखनी चाहिए। घर में किसी भी तरह के कलेश से बचें। इस दिन मांसाहारी भोजन करना या शराब का सेवन करना वर्जित है। व्रत करने वाले भक्तों को आराम और विलासिता से दूर रहते हुए नीचे सोना चाहिए। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो दुर्गे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहू लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति दुख सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें यत नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरयो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माहि, श्री नारायण अंग समाई। शिर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंग लाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरु धुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुख पाता। श्री भैरव तारा जग तारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। कहरी वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत आगवानी। कर में खप्पर खड़क विराजे, जाके देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम ही विराजत, तीहूं लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अघ भार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरु बासव लोका, तब महिमा सब करे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम शक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो मन नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट्टी जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचराज तम कीनो, काम अरु क्रोध जीती सब लीनो। निशिदिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। वही प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं किन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी जीऊं दया फल पाऊं, तुम्हरो यश में सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज बयानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण। माँ दुर्गा की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन सेवत। हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। मांग सिंदूर बिराजत, टीको मृग मदे को। मैया टीको मृग मदे को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र वदन नीको। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी।
कनक समान कलेवर रक्तांबरे राजे, मैया रक्तांबरे राजे। रक्त पुष्प गले माला, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। कहरी वाहन राजते खड़ग खपरधारी, मैया खड़ग खपरधारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी, ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति, ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदमाती, ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे, ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम्हें कमला रानी, मैया तुम्हें कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी, ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो। बाजते ताले मृदंगा, बाजते ताले मृदंगा, और बाजत डमरू, ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता, ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार्य अति शोभित वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी, ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। कंचन थाल बिराजत, कंचन थाल बिराजत, अगर कपूर बाती, ओम जय अम्बे गौरी। श्रीमाल के तुम्हें राजते कोटि रतन ज्योति, मैया कोटि रतन ज्योति। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नरेगा, मैया प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे, ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन सेवत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। बोलिए अम्बे मैया की जय। जो आपको ये अष्टमी की कहानी पसंद आई हो, विधि विधान आरती पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अम्बे मैया की जय लिखें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।